हेलो। जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। टारगेट सी एस एफ एल डी सी 2021 2020 का एग्ज़ाम हो गया है। आप लोगों ने देखा कि सिलेबस जो है वो बदल गया है। ठीक है ना। देखो, सिलेबस जो बदला है ना वो बस आप ही के एग्ज़ाम का नहीं बदला है। अभी हाल फिलहाल के आप देखोगे, आपके चारों तरफ जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबका सिलेबस बदल गया है। सभी में जीएस जीएस ने जो है हर एग्जाम में अभी बवाल मचा रखा है। हर जगह जीएस जो है इसको प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है ना। खैर, तो अपना जो सिलेबस अभी बदला हुआ है और जो एग्जाम लास्ट हुआ है 2020 वाला, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि एक तो जीएस का सिलेबस जो है वो डिफरेंट हुआ है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आस्क अब कर रहा है वो। पॉलिटी को बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स में ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को अब वो महत्व दे रहा है। मतलब अब जो पहले एक ट्रेडिशनल टाइप का जीएस आता था वो जीएस नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो अब हमें डे टू डे जो भी घटना घटित हो रहा है उन सब पे अब हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। इंग्लिश में जो हमें देखने को मिल रहा है चीजें, होपफुली देखो, अभी नरेशन वॉइस जो पूछा गया है 2020 तक इजी पूछा गया है। नेक्स्ट टाइम वो होपफुली इसको इस लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो हम सबको अब उस लेवल पे जाके प्रिपरेशन करना होगा। इंग्लिश का भी, जीएस का भी, रीजनिंग में भी। आपको अब जो पजल टाइप के क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट में जो पजल टाइप के क्वेश्चन है वो आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। 2019 का जो री एग्जाम था उसमें भी दिया था, इसमें भी दिया। ठीक है ना। मैथ्स में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लास्ट टाइम 2 दिया था, इस बार भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो 2018 तक के एग्जाम था उस लेवल से अब चीजें उठ रही हैं और चीजें टफ और होने के चांसेस हैं 2021 के का जो एग्जाम होगा। तो अब आपको अपने प्रिपरेशन को एक मोड़ देना होगा कि हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करना होगा ताकि 100% सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के लाले नहीं पड़े। ठीक है ना। जैसे आप देखो, मैं आपको वॉइस में दिखाऊंगा कि क्या क्या वो चेंजेस ला सकता है। अभी तक तो बहुत इजी पूछ रहा है। ठीक है ना। और फिर कैसे हम लोग इस सी एस एफ एल डी सी 2021 का प्रिपरेशन करें कि आराम से हमारा 175 प्लस नंबर, 170 175 प्लस आ जाए। ठीक है। तो जो हम लोग कह रहे हैं, जिस हिसाब से आपको हम लोगों ने 2020 के लिए गाइड किया था और वैसा ही क्वेश्चन आया। ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लड़ा दिया भाई, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। तो इस बार भी आएगा। ठीक है ना। जीएस में थोड़ा सा और ध्यान देंगे और जीएस में भी इस बार हम लोग 40 प्लस का टारगेट रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वॉइस में अब हमें किस तरह का प्रिपरेशन करना होगा। जो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके खुश हो रहे हैं, अब आप उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तैयारी आपको करनी होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखो, ये एक्टिव पैसिव का मैंने एक क्वेश्चन लिया है कुछ। ठीक है ना। माई पेन हैज बिन स्टोलन, आई वॉज आस्क, सेकेंड क्वेश्चन है आई वॉज आस्क माई नेम। थर्ड है English is spoken all over the world. Fourth है I have been invited to the party. And the fifth, the accused is being produced before the court. ठीक है। तो इन क्वेश्चन में को एक बार आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो, इसका पैसिव बनाने की कोशिश करो। ठीक है। देखिए, मैं करता हूं इसको। माई पेन हैज बिन स्टोलन, ये एक्चुअल में पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। इसका हमें एक्टिव में चेंज करना होगा। एक्टिव होता है तो पैसिव में चेंज करना होता है, पैसिव होता है तो एक्टिव में चेंज करना होता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है माई पेन हैज बिन स्टोलन। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला ये पैसिव फॉर्म है। देखो, हैज के साथ और हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना। यहां बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, इससे पता चल गया मुझे कि ये पैसिव फॉर्म है। और जो जिन स्टूडेंट्स के पेन ड्राइव होगा, जिन स्टूडेंट के पास पेन ड्राइव कोर्स होगा और जो न्यू ग्रुप में ऐड भी हुए हैं, जो एडमिशन चल रहा है न्यू ग्रुप में,
तो उनमें भी मैं एक्टिव पैसिव जो है करवाऊंगा, और पेन ड्राइव में तो ऑलरेडी है ही। माई पेन हैज बिन स्टोलन, ठीक है, तो मुझे इसे एक्टिव में लाना होगा। अब एक्टिव में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए। अब यहां सब्जेक्ट है नहीं, तो भाई देखो माई पेन हैज बिन स्टोलन, किसी ने पेन स्टोल किया है ना, किसी ने चोरी की है, नहीं पता, तो हम उसके लिए यूज करते हैं समवन। समवन, ठीक है ना, यूज करेंगे हम, या समबडी, समवन कर सकते हैं या समबडी, समबडी, ठीक है, समबडी, और आएगा सिंगुलर, हैज स्टोलन, स्टोलन, हैज स्टोलन माई पेन, माई पेन, ठीक है, तो इसका पैसिव एक्टिव फॉर्म ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आओ देखो, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, किसने पूछा, नहीं दिया ना। इसका मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब सब्जेक्ट फिक्स होगा, जब सब्जेक्ट फिक्स होता है या फिर सब्जेक्ट वेग होता है, वेग का मतलब अननोन, अनक्लियर, तो हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से सप्लाई करते हैं। किस किस केस में, एक तो जब फिक्स हो या फिर एक अननोन हो, वेग हो, मतलब जब आपको लगे कि पता नहीं सब्जेक्ट क्या है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि दे अच्छा, ये सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दे आस्क्ड, दे आस्क्ड मी माई नेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आओ, बहुत इजी है ये, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका मुझे जब पैसिव बना, ये पैसिव फॉर्म है, इज स्पोकन है, इसके साथ थर्ड फॉर्म यानी ये पैसिव है, मुझे एक्टिव फॉर्म में लाना है, तो मुझे चाहिए सब्जेक्ट। तो कौन इंग्लिश बोलता है, पीपल, फिक्स है ना कि पीपल ही इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे यहां पे पीपल लगाना होगा, मैं समबडी समवन नहीं लगा सकता यहां पे, है ना। तो पीपल, हम यहां लिखेंगे पीपल स्पीक, स्पीक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सपोज करो इसी का मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, नहीं लगाते। देखो जब सब्जेक्ट नोन हो या जब सब्जेक्ट वेग हो, ठीक है, उस केस में हम बाय द पीपल, बाय मी, बाय अस नहीं लगाते, ठीक है ना, जब सब्जेक्ट फिक्स होता है। जैसे मैं कहूं टीचर टीचर्स इंग्लिश, अब इसका बनाओ, तो देखो इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई फिक्स है कि टीचर ही इंग्लिश पढ़ाएगा। सिमिलरली मैं आपको ऐसे कहूं कि पुलिस, पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल, क्रिमिनल, तो हम क्या बनाएंगे इसका पैसिव, क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है कि अरेस्ट करने का काम जो है वो पुलिस ही करती है, ठीक है ना। अब इस पे आओ, आई हैव बिन इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई हैव बिन इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। तो भाई अब सब्जेक्ट चाहिए, तो पार्टी में आपको किसी ने बुलाया है, नहीं पता, समवन समबडी लगा दो, समवन हैज इन्वाइटेड, हैज इन्वाइटेड मी, हैज इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इससे मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है, तो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लाना होगा इसको। अच्छा सब्जेक्ट क्या लूं, तो भाई कोर्ट के सामने एक्यूज को कौन लेके आता है, पुलिस लेके आती है, तो इसका सब्जेक्ट होगा पुलिस, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पुलिस, ठीक है। और देखो इज बीइंग प्रोड्यूस, तो पुलिस के साथ आर लगेगा कि ये प्लुरल है, पुलिस आर, ठीक है ना, तो द भी लगा दो, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, समझे। देखो ये
4-5 क्वेश्चन ही नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जो एक्टिव पैसिव 2020 और 2019 के री एग्जाम में आया था, उससे आपके 2021 में चेंज आएगा, श्योर आएगा। आप इजी वाले क्वेश्चन को करके आप प्लीज खुश मत होना, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन आपको करना होगा यदि आपको 100% 2021 में आपको सिलेक्शन चाहिए। और अच्छा है कि जल्दी सिलेक्शन ले लो, नहीं तो आगे और परेशानियां आएंगी, सिलेबस और टफ किया जाएगा। मे बी कि आगे सब्जेक्टिव भी डाल दिया जाए, सब्जेक्टिव पेपर लिया जाए, ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड कर दे। तो इसीलिए फ्यूचर की मत सोचो कि फ्यूचर में पता नहीं क्या चेंज हो जाए। अब भी आपके पास मौका है, अब भी इसी बार प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत, देखो आप जिस बार भी आप क्वालिफाई करना चाहते हो उस टाइम, उस ईयर आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। अब वो आप इस बार कर लो, अगली बार कर लो, लास्ट बार कर लो, तो इससे अच्छा है कि पहली बार ही कर लो, ठीक है ना। तो अभी देखो आप पढ़ रहे हो चीजें, आपको आप कभी कुछ इस तरह से पढ़ रहे होगे, प्रिपरेशन सबको ही कर रहे हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा आपके जर्नी को स्मूथ करने में। हम लोग जो पेन ड्राइव कोर्स हमारा चलता है, आप लोगों को पता होगा, सभी आरटीसी में 2008 से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। द अकेडमी EDU आप सब जानते होंगे, मेरा नाम भी जानते होंगे, राकेश कुमार ठाकुर, ठीक है। तो आपके जर्नी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हम स्मूथ कर देंगे। उसमें क्या स्मूथ कर देंगे कि आपको प्रॉपर चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आगे यदि कोई चेंजेस आता है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमेशा हम लोग आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको हमारे पेन ड्राइव कोर्स में क्या क्या मिलता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप जैसे ही पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में, फोन में लगाएंगे, CSF LDC ASI आ जाएगा, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे आप देखिए CSF एक्ट एंड रूल, CSF LDC मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, मैथ्स लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजन इंग्लिश, जो इंग्लिश में करते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा हम लोगों ने, जैसे मैथ्स को मैं ओपन करूं तो एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो हमने सारा जो भी चैप्टर, जितना जितना सिलेबस है आपका, सारा हमने वीडियो फॉर्म में ये इसमें डाला हुआ है। क्लास A to Z क्लास विद शॉर्टकट्स, ट्रिक जितने भी पॉसिबल हैं वो हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस पेन ड्राइव से प्रिपरेशन करने से आपका होगा क्या कि एक प्रॉपर आपको एक वे रहेगा कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, ये मेरे एग्जाम के लिए आ रहा है, ठीक है, और उतना ही पढ़ना है जितना पेन ड्राइव में हम लोगों ने करवाया है उतना, प्लस ग्रुप में जो भी स्पेशल चीजें हम लोग करवाते रहेंगे। एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन चलेगा, ठीक है ना। वो टेस्ट डिस्कशन आप, हम लोग तो प्रॉपर टाइम में सेंड करेंगे, आप कभी भी कर सकते हैं दिन में जब भी आपको टाइम हो। तो 100% इसी बार आपका प्रिपरेशन हो जाएगा श्योर, ठीक है। लास्ट टाइम भी आप देख लो, मैराथन क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गया था। मैथ्स में 50 में से 49 क्वेश्चन हमारे पेन ड्राइव और हमारे क्वेश्चंस में से आ गए थे। इंग्लिश में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। तो 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। जिस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं उस तरह से आप कर लेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पेन ड्राइव यदि आप लेना चाहते हैं तो आप द अकेडमी EDU के महिपालपुर सेंटर में आके ले सकते हैं, या कालिंदी कुंज सेंटर सुबह 8:30 से 2 o'clock तक ओपन रहता है। आप कभी भी यहां आके 2 PM तक ओपन रहता है, आप कभी भी आके ले सकते हो। महिपालपुर सेंटर जो है ना, यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं डिफरेंट, तो यहाँ पे आप जब भी आए तो कॉल करके आए, ठीक है। जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो फोन पे, गूगल पे के थ्रू फी सबमिट करके पेन ड्राइव मंगवा सकते हैं। पेन ड्राइव का फी अभी भी ठीक उतना ही है जितना लास्ट 6 ईयर से हम लोगों ने रखा हुआ है, 4200। इसमें कोई हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इतना पेन ड्राइव का फी है। यदि आप हमारे सेंटर पे आके लेते हैं तो आप फी दीजिए, अपना पेन ड्राइव लीजिए चेक करके और अपना
जो भी है आप देख लीजिए वहां चेक करके और पेन ड्राइव ले लीजिए। यदि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप फोन पे गूगल पे से पे कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है ना। फोन पे राकेश कुमार ठाकुर बैंकिंग नेम और गूगल पे द अकेडमी EDU वो शो कर देगा। ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हैं तो ये सारा डिटेल दे दिया है, नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है ना। तो यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, जैसे हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं आपको, स्पीड पोस्ट हमारा कुरियर पार्टनर है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फी पे करेंगे। फी पे करने के बाद उसका स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड प्लस 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में आप चलाएंगे उसका OTG टाइप। OTG टाइप का मतलब होता है एक C टाइप होता है, एक माइक्रो OTG होता है, चार्जिंग टाइप। उसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, आपको OTG सेंड करेंगे जिसके थ्रू आप मोबाइल में लगा के देख सकते हो। ये पेन ड्राइव हम लोगों ने मेनली मोबाइल के लिए बनाया हुआ है कि मोबाइल सबके पास रहता है, अदरवाइज इसको आप अपने लैपटॉप में, टीवी में, स्मार्ट टीवी हो तो वहां भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन आप हमारे 9205330671 ये सेंट्रलाइज नंबर है हमारा, इस पे इसको व्हाट्सएप कर दें। आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे ये हमारे पैकिंग टीम के पास जाएगा। पैकिंग टीम पैकिंग के बाद उसका सारा पैकिंग डिटेल आपको सेंड कर देंगे। आप जब उसे ओके करोगे कि हाँ ये इसमें पैकिंग डिटेल सही है, करेक्ट है, तो वो चला जाएगा स्पीड पोस्ट में। स्पीड पोस्ट से आपको उसका डिटेल मिल जाएगा, ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो 3 to 5 डेज में आपको मिल जाएगा। उधर नागालैंड और इधर पुलवामा की तरफ हो तो 7 to 8 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल बता दिया है, ठीक है। तो जिस किसी को भी चाहिए अभी से वो पेन ड्राइव लेके प्रिपरेशन करने लग जाओ। देखो हो सकता है आप एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन वो एक करेक्ट वे नहीं होगा। यदि आपको इसी बार जो है क्वालिफाई करना है तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो उस टाइम क्या होगा, फिर टेंशन होगा, ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, गुस्सा आएगा। अभी से स्मूथली पढ़ते जाओगे तो अभी टाइम है, ठीक है, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। विद मॉक टेस्ट आप सारा कर लोगे, टेस्ट कर लोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। फिर भी अभी आपको कोई भी चीज पूछना रह गया हो, कोई डाउट रह गया तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। रोशन सर मेनली फोन उठाएंगे क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं, ठीक है ना। तो या मैं उठाऊं, जो भी उठाए, आपको जो भी डाउट होगा वो आपका डाउट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू, जय हिंद।